बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। एक्सरसाइज 6.4 उसका क्वेश्चन नंबर 2 अवेलुएट। ये हमें वैल्यूज दी हुई हैं, हमने क्या करना है, यहाँ आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके हमने इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है शुरू करते हैं, वो हमारे पास 2 sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री वैल्यूज पुट कर दें 2। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये आपके पास साइन है और 60 आपके पास ये है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ लिखे स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, इसी तरह cos 60 की वैल्यू ये cos है और 60 आपके पास 1/2 के इक्वल होता है, तो 1/2 इसकी वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट इसका देखें। सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है जी 2 cos ऑफ π/3 और साइन π/3। अच्छा, अब देखें 2 इसी तरह cos π/3 ये cos है और π/3 आपके पास ये हो गई, इसकी वैल्यू है आपके पास 1/2, तो यहाँ लिखा जी 1/2 और साइन π/3 इसी तरह साइन π/3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा और अगेन आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है जी 2 साइन 45 डिग्री और प्लस 2 cos 45 डिग्री। अच्छा, वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें 2 इसी तरह साइन 45 की वैल्यू आपके पास ये साइन है और 45 की वैल्यू ये है, तो ये आपके पास आ गया जी 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस इसी तरह 2 और cos 45 की भी वैल्यू आपके पास 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो वो वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा जी 2/स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसी तरह ये भी आपके पास 2/स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ देखें डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, उसको लिखेंगे और न्यूमिनेटर को आपस में ऐड कर देंगे, तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ गई जी 4/स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, तो ये लिखेंगे जी 4/स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 4/स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 4/स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से 2 1 2, 2 2 4, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट, ये वैल्यू है जी आपके पास साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। हम वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये साइन और 60 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, इसी तरह कॉस 30 की वैल्यू ये कॉस हमारे पास और 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह कॉस 60 देखें ये कॉस और 60 की वैल्यू 1/2, और इसी तरह साइन 30 ये साइन और 30 की वैल्यू 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका होल स्क्वायर, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4, इसी तरह 1 को 1 से किया तो 1 और 2 2 4, यहाँ स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो अब आगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 3/4 प्लस 1/4। यहाँ आप 4 इसका एलसीएम लें और न्यूमिनेटर्स को आपस में वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी जी 4/4, और 4/4 को करेंगे तो आपके पास जो आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अच्छा, cos 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू ये cos आपके पास और 60 डिग्री 1/2, तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी 1/2 मल्टीप्लाई बाई
cos 30 डिग्री, cos और 30 आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 60, ये साइन हुआ और 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और साइन 30 डिग्री ये साइन हुआ और 30 आपके पास जो है वो 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टू द 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये देखें यहाँ आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर 4 और ऊपर वैल्यूज़ को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी जी 0/4 और 0/4 आपके पास जो है वो 0 के इक्वल होता है। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट देखें, यहाँ हमारे पास वैल्यू है जी साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। कॉस 30 की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 60 1/2 और साइन 30 आपके पास जो है वो 1/2। अब सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इसी तरह 2 को 2 से किया तो 4 माइनस 1 को 1 से किया 1 और 2 को 2 से किया 4। तो नेक्स्ट हमारे पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये वैल्यू आ गई जी 3/4 माइनस 1/4 और यहाँ 4 एलसीएम तो ऊपर आप 3 माइनस 1 तो ये आ जाएगा जी 2/4 और 2/4 आपके पास जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेवंथ पार्ट, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करें। cos 60 डिग्री ये cos और 60 आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई बाई cos 30 डिग्री ये cos और 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 उसके बाद प्लस साइन 60 साइन के आगे 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 डिग्री तो ये 1/2 के इक्वल। अब सॉल्व करें इसको। ये 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ से आपके पास 4 एलसीएम आएगा और इसको आपस में ऐड कर दें तो ये आपके पास आ गया जी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो आपके पास वैल्यू आ गई जी इसका आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। 8 पार्ट देखें। अच्छा यहाँ आपके पास है जी tan π/6 cot π/6 प्लस 1। अच्छा tan π/6 आपके पास ये tan और π/6 किसके इक्वल होता है 30 डिग्री तो इसकी वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो यहाँ मैंने वैल्यू लिखी जी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इसी तरह cot π/6 tan का रेसिप्रोकल cot होता है तो cot π/6 का मतलब क्या हुआ इसकी वैल्यू जब हम लेंगे तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1 और प्लस 1। अब ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 आपके पास जो है वो 2 के इक्वल आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। अच्छा अब देखिए यहाँ साइन π/4 और cos π/4 की वैल्यू दी हुई है तो आपने इनको जो है ये जो आपके पास जो है वो क्वेश्चन दिए हैं इनको सॉल्व करना है यानी इनकी वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है जी 2 साइन 45 माइनस 2 cos 45। अच्छा अब यहाँ वैल्यूज जो है वो पुट करें तो हमारे पास 2 और साइन 45 की वैल्यू उसने खुद दी हुई है वैल्यूज जो है पुट कर देते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई cos 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2
आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी आपके पास 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब दोनों का देखें आपका डिनोमिनेटर सेम है तो वो एलसीएम लेंगे और ऊपर आपके न्यूमरेटर में 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 जो है आपका 0 के इक्वल होता है, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो आपके पास 0 के इक्वल है। सेकंड पार्ट इसका वो है जी 3 cos 45 प्लस 4 sin 45। वैल्यूज पुट कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसको आगे लिखे तो ये हो जाएगा जी आपके पास 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ आपका एलसीएम क्योंकि सेम है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो न्यूमरेटर्स की वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। तो अब ऐड करेंगे तो 3 प्लस 4 आपके पास 7 आ जाएगा, 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसका जो है वो वैल्यू आ जाएगी। थर्ड पार्ट 5 cos 45 माइनस 3 sin 45, तो वैल्यूज पुट करें यहाँ 5 एज इट इज और cos 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये वैल्यू आपके पास आ गई जी 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। एलसीएम 2 आ जाएगा और यहाँ आपके पास 5 माइनस 3 सब ट्रैट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब डिनोमिनेटर से हमने स्क्वायर रूट जो है उसको कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से जो है डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा जी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो सिंपल जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया।